अचानक मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचा छात्राओं का हुजूम, मची अफरा तफरी। मिथिला विश्वविद्यालय में कन्या उत्थान योजना का आवेदन लेकर पहुंची छात्राएं, स्थिति संभालने को बुलानी पड़ी पुलिस। यह बड़ी खबर दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। कन्या उत्थान योजना का आवेदन लेकर चारों जिलों से छात्राओं एवं अभिभावकों का हुजूम मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उमड़ पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि विश्वविद्यालय प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। खराब मौसम के बावजूद सुबह कार्यालय खुलते ही भीड़ जुटने लगी। कन्या उत्थान योजना से संबंधित कार्य 1-2 काउंटर पर हो रहे थे। देखते देखते भीड़ बढ़ती गई और 11 बजे तक पूरा परिसर छात्राओं और अभिभावकों से पट गया। इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। परीक्षा विभाग के सभी काउंटर, परिसर, परीक्षा नियंत्रक के कार्यालयों में छात्राएं और अभिभावक हाथों में कागजात लिए दौड़ लगाने लगे। कुछ छात्राएं कुल सचिव और कुलपति कार्यालय की ओर भी बढ़े। इस बीच कभी कभी भगदड़ की स्थिति भी बनती रही, जिससे कुछ छात्राओं के चोटिल होने की भी बात कही जा रही है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और कर्मी छात्राओं की भीड़ को देख हैरान और परेशान थे। लगातार छात्राओं और अभिभावकों को समझाते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपस में मंत्रणा करते दिखे। स्थिति बिगड़ता देख दोपहर लगभग 1 बजे विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय थाना को सूचना देकर पुलिस बुलाई। सूचना मिलते ही पुलिस बल विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित करने में जुट गया। पुलिस कर्मी और विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मी भी छात्राओं से आवेदन एकत्र करने में लग गए। एक साथ कई काउंटर आनन फानन में चालू किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 बजे तक स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। विश्वविद्यालय पहुंची छात्राओं का कहना था कि पोर्टल पर उनका डेटा नहीं दिख रहा है। कई छात्राओं की शिकायत थी कि वे पूर्व में भी विश्वविद्यालय आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनका डेटा दिख नहीं रहा। अधिकतर छात्राएं स्नातक सत्र 2018, 2021, 2019, 2022 एवं सत्र 2020-2023 के थी। परीक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मी लगातार छात्राओं को समझा रहे थे कि कन्या उत्थान योजना के पोर्टल का राज्य स्तर पर लिंक में बदलाव किया गया है। नया पोर्टल अभी अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए डेटा डिस्प्ले होने में बाधा हो रही है। जल्द ही सभी डेटा डिस्प्ले करने लगेंगे। उनका रिकॉर्ड देख करके हमारे स्तर से उसको अपलोड किया जाता है। यूनिवर्सिटी के हमारे जो पदाधिकारी हैं उसको अपलोड करते हैं और हमने अपलोड किया है। सर ये एग्जैक्ट संख्या तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन 60-70 हज़ार के आसपास हो। सर एक बात बताया जाए, और विस्तार केंद्र अपना पहले से ही काम कर रहा है। फिर भी अगर ऐसा है तो मैं फिर से नोटिस दे दूँगा। विस्तार केंद्र पहले से काम कर रहा है, तो क्यों नहीं संबंधित कॉलेज आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी विस्तार केंद्र काम कर रहा है। सत्य बात तो यही है। तो ये प्रचार प्रसार नहीं होता, ये लैप्सेस है क्या? प्रचार प्रसार भी हुआ है। अब ये जो नए बच्चे, दिक्कत क्या है आप समझ लीजिए। आपसे बच्चे जो हैं अभी पार्ट 3 जो पास किए हैं, हमारा विस्तार केंद्र जो खुला है 1 साल पहले, 6 महीने पहले खुला है, तो इन बच्चों के समय शायद विस्तार केंद्र नहीं रहा होगा, इनको जानकारी नहीं होगी और ये कॉलेज नहीं जाते होंगे। ये एक व्यवस्था है और हमने नोटिस में भी दिया है और मीडिया में भी आया हुआ है, अखबार में भी आया हुआ है पहले से कि विस्तार केंद्र चारों जिला में खुला है। सर लेकिन सर बच्चों का आरोप है कि जिस प्रकार से बच्चे एकाएक भीड़ बढ़ी है, विश्वविद्यालय ने सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया हुआ है, विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ सुरक्षा। हाँ, ये देखिए बच्चों की भीड़, मैंने पहले भी कहा कि अनएक्सपेक्टेड इतनी भीड़ है और उस असंतोष का मूल कारण है कि बच्चे अपना ठीक से चेक नहीं कर पा रहे हैं, लिंक चेंज हो गया है। दूसरा कारण है कि अपलोड जो जिस गति से होना था संभवतः वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सरकार ने उसमें सरकार के स्तर से क्या हुआ वो नहीं बता सकते। ये लिंक जो है तो हम आपको बकायदे नोटिस हम शेयर कर देंगे और आपके माध्यम से वो नोटिस भी अगर आप दे दें सबको तो बहुत अच्छा रहेगा। वो नोटिस भी हम आपके माध्यम से शेयर कर देंगे, बकायदे लिंक भी लिखा रहेगा और डिटेल्स भी लिखा रहेगा। ऐसे कई छात्र मिले हैं जो सामाजिक प्रॉब्लम है, ये बिचौलिए पैसा मांग रहे हैं, वो आ ही क्यों रहे हैं? उनको आना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने व्यग्रता में बेचारे आ रहे हैं। उनको चूँकि नहीं दिख रहा है इसलिए आ रहे हैं। हमने मैं फिर कह रहा हूँ कि 3 दिन की जगह मैं 5 दिन एक्सटेंड कर दूँगा,
उनको किसी बिचौलिए के झंझट में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, उनको नहीं दिख रहा है तो हो सकता है वेब अपलोडिंग का कोई इशू हो सकता है, सर्वर का कोई इशू हो सकता है लिंक का कोई इशू हो। ये बिचौलिया इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लिंक वन ऑफ द रीजन। क्या नाम होगा? नाम सर? मैं प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ले रहा हूँ। विनोद से निर्मली से आए। किस लिए आए थे? हम लोग कन्या उत्थान योजना के फॉर्म जमा करने के लिए आए हैं। अच्छा, फॉर्म जमा हो गया? हाँ, फॉर्म जमा ऐसे ही ले लिया, नहीं पूछा कुछ नहीं, ऐसे ही जमा ले लिया। क्या लग रहा है कि हो जाएगा? लगता नहीं है होगा या नहीं होगा वो तो। अच्छा, किस कॉलेज की छात्रा है? एलएनजे कॉलेज झंझारपुर। किस सत्र की हैं? 21 से 24 से। कितना पैसा मिलना है? इसमें 50,000 वाला है। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। जी बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम भी निर्मली से आए हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। क्यों आई हैं? यहाँ पे 50,000 कन्या उद्यान वाला वही ऑनलाइन वही जमा करने के लिए। अच्छा, तो जमा हो गया? और वैसे ही मतलब प्रसाद फेंका में ऐसे लेकर जमा कर लिया, फेंक दिया। क्या लग रहा है कि काम हो जाएगा, मिल जाएगा पैसा? लग तो नहीं रहा मिलेगा। नहीं लगा, फिर मेहनत करना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा इतना दूर हम लोग का। इतना किस जगह पर आए थे? यूनिवर्सिटी आए हैं। कौन सी? ललित नारायण यूनिवर्सिटी। अच्छा, किस सत्र की छात्रा हैं? 21 से 24। क्या नाम हुआ? कौशल्या कुमारी। किस कॉलेज से हैं? जैसे हम देखा जेटी।